हमारे माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए हमारे मंच पर उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथि का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को जोहार करता हूं। देखिए, अभी हम लोग रंगो नदी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं पहुंच पाए। वो इसलिए नहीं पहुंच पाए कि आज प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो जाने की वजह से हम सभी लोगों का हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया गया और हम लोग को जहां है वहीं पर रहने के लिए आदेश दे दिया गया है। और बड़ा ही विचित्र है, आज हमारे प्रचार को इन लोगों ने बड़ा सुनियोजित तरीके से ठप करने का ये प्रयास किया। प्रधानमंत्री अपने कुर्सी और अपने ताकत के बल पर सभी राजनीतिक दलों को इसी तरीके से चुनाव के अंतिम चरण पे जब सभी लोग बहुत रफ्तार के साथ प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं, इनका प्रचार प्रसार कैसे कम हो, ये अपने शब्द का उपयोग करते हैं। आज आपके बीच में हम नहीं आ पाए, लेकिन हमारे जोश में कोई कमजोरी न हो और किसी भी तरीके का हमें डराने का जो प्रयास हो, उस डर को हमें बाहर निकालना है, क्योंकि ये लोग इन प्रकार चुनाव जीतने का हमेशा से प्रयास किया है। कभी वोट चोरी करके चुनाव जीतना या फिर हमें चुनाव प्रचार प्रसार करने से रोकना। लेकिन आप सभी लोगों को हम कहना चाहेंगे, पहली बार असम की धरती में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कदम रखा है और इसमें जय भारत पार्टी और आशा के लोगों ने मिलकर आज यहाँ के आदिवासी, किसान, मजदूरों का हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए संकल्प लिया है। आज इसको लेकर के हम लोग विशुद्ध रूप से राजनीतिक मैदान में है और आज आपके हक हकूक की लड़ाई के लिए हम लोग तैयारी में हैं। इसके लिए राजनीतिक ताकत मजबूत करना बहुत ही जरूरी है और इसलिए गंगा नदी के सभी माननीय जितने भी हमारे मतदाता हैं, आप सब लोग, आप चुनाव बहुत करीब आ चुका है, आप सभी लोगों से आग्रह है और निवेदन करने हम लोग आए हैं। हम लोग वीर भूमि से आते हैं और हमें हक अधिकार कैसे लड़ा जाता है, कैसे लिया जाता है, हम लोगों से बढ़िया कोई नहीं जानता। और इसलिए आप लोग के बीच की जो समस्या है, इसको पहले चरण में लेते हुए आपके असम के जितने भी चाय बागान के क्षेत्र हैं, इसको हम लोगों ने चुना है। और बड़ा ही आश्चर्य होता है कि आज चाय बागान में जो समस्या है, बिजली का, पानी का, पक्का मकान का, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का, यहाँ के किसानों का, मजदूरों का, आदिवासियों का मजदूरी का, आदिवासियों का आदिवासी के दर्जा का, ये बरसों बरस से क्यों लंबित है, मुझे समझ से परे है। बना था जब बंगाल नहीं बना था, जब उड़ीसा नहीं बना था, और जब आज असम बन गया, बिहार बन गया, झारखंड बन गया, उड़ीसा बन गया, वहां का आदिवासी आदिवासी बन गया और यहाँ के आदिवासी आदिवासी नहीं बन पाए। ये कहीं न कहीं बहुत चिंता का विषय है और कहीं न कहीं लोगों ने बड़ा सुनियोजित तरीके से हमें अलग थलग यहाँ असम में रखा है। लेकिन आपको नहीं मालूम, चाय बागान में हमारे आदिवासी किसान की संख्या इतनी है, अगर आप लोगों ने एक साथ एक मंच पर, एक छाता के नीचे, एक छतरी के नीचे आ गए, तो आप असम की कोई भी सरकार हो, आपके आदेश पर वो उठेगा और आपके आदेश पर ही बैठेगा। इतनी ताकत है आप में। आज आपकी इस ताकत को पहचानने के लिए, इस ताकत को एकत्रित करने के लिए आज असम में हम लोग आपके बीच में आए हैं, ताकि आप जो बरसों बरस से, सदियों से जो आप हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हक अधिकार आपको मिल सके। बड़ा ही शर्म लगता है कि असम के चाय बागान के लोगों को 250 रुपये मजदूरी मिलता है, जबकि देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां मजदूरी आज 250 रुपया मिलता हो। सभी जगह कम से कम 500 रुपया मजदूरी मिलता है। और आज आपके वोट खरीदने के लिए महिलाओं के खाते में 9,000 रुपये दिया जा रहा है। ये 9,000 रुपया अगले 5 साल तक आपको गुलामी बनाने के लिए इन लोगों ने दिया है। 5 साल में एक बार 9,000, ये बड़ा चिंता का विषय है। क्या 9,000 रुपया 5 साल किसी का चलेगा? कभी नहीं चल सकता।
आज 250 रुपया में आप लोग कैसे अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। क्या खाते हैं, क्या आप रखेंगे, क्या घर चलाएंगे, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या बीमारी में इलाज कराएंगे, क्या होगा आपके इस 250 रुपया में। आज इसीलिए आपका न्यूनतम मजदूरी कैसे 500 रुपया हो, ये हमें पता है। और आप हमारा साथ देंगे तो निश्चित रूप से हम लोग ऐसे नीतियों का निर्धारण करवाने का काम करेंगे जहां आपको 250 रुपया से 500 रुपया न्यूनतम मजदूरी आपको मिले। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम आपके बीच में नहीं पहुंचने का हमें बहुत तकलीफ है, लेकिन आज इससे मनोबल घटाने का जरूरत नहीं है। आज हमारे सिपाही आपके बीच में हैं, आज नहीं कल हम आपके बीच में जरूर पहुंचेंगे, लेकिन अपनी ताकत को पहचानिए, एकजुट रहिए और अपने हक हकूक की लड़ाई को आगे अंजाम तक पहुंचाने का काम कीजिए। आज असम की जो स्थिति है, मैं आपके गांव में, आपके चाय बागानों में, आपके घरों में जाने का मुझे मौका मिला। ऐसा बुरा हाल मैंने अलग किसी दूसरे राज्यों में कभी नहीं देखा। और आज आपके इस असम के हालात, यहाँ के आदिवासियों के हालात को देखकर मुझे निश्चित रूप से बहुत ही तकलीफ और असहज महसूस हो रहा है। आज हम लोग जिस राज्य से आते हैं वो वीर भूमि है। आज हम लोग हर चीज लड़ाई संघर्ष करके हमने पाया है। आप जैसे आदिवासियों की ताकत से, आप जैसे किसानों की ताकत से, आप जैसे मजदूरों की ताकत से हम लोगों ने अलग राज बनाया इस देश के अंदर। आप जैसे लोगों की ताकत से हम लोग अपने आबुआ सरकार चलाते हैं। आज झारखंड में जाके देखें, हर किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के चेहरे में मुस्कान होता है। लेकिन आज यहाँ असम के राज्य में देख रहा हूँ, यहाँ पीने का साफ पानी नहीं, यहाँ रहने का पक्का मकान नहीं, यहाँ पर सड़कों की हालत बद से बदतर है। आपके कंधे पर पूरा चाय बागान है। असम की पहचान चाय बागान से है। असम की अर्थव्यवस्था चाय बागानों पर है। लेकिन यहाँ के किसान, आदिवासी दिन ब दिन आप सब लोग बेहाल होते जा रहे हैं। ये 250 रुपये ये है आपको वेतन मिलता है, जिससे आप 1 किलो नमक भी ना खरीद पाए बढ़िया वाला। आप अगर बाजार में जाएंगे, अच्छा क्वालिटी का आप जहर लेंगे तो 250 रुपये में वो जहर नहीं आएगा। और वो ऐसा जहर मिलेगा कि जिस जहर से कोई आदमी ना मर सकता है ना जी सकता है। आज इसीलिए हमें लगता है ये राज्य की सरकारों ने आप सभी चाय बागान में रहने वाले आदिवासी किसानों को न जीने के लिए छोड़ा, न मरने के लिए छोड़ा है। और निश्चित रूप से यही हालत हम लोगों की रही। तो जिस तरीके से हम पुरखा बाय पुरखा हम लोग मजदूरी और भेजा कुली का काम करते रहे हैं हमारे पूर्वज, उसी प्रकार हमारे आने वाली पीढ़ी भी करती रहेगी। अगर हमारे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करना है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाना है, IAS, IPS बनाना है, तो आपको अपना ताकत एकजुट होकर के अपना अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए आप लोगों से आग्रह निवेदन करने के लिए आए हैं कि 9 तारीख को चुनाव है और गंगा नदी के जो